हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं एक वन ऑफ द बेस्ट वीडियो के अंदर। आज हम सीखने वाले हैं पाइप कन्वर्ट में क्रेडल की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि बहुत सारे लोगों को क्रेडल नहीं पता। देखो यार, बहुत आसान भाषा में, सिंपल भाषा में, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो तो जो पाइप को सपोर्ट करने वाला ये कंक्रीटिंग का हिस्सा दिख रहा है नीचे, मैंने आपके लिए बहुत रिसर्च करवा के ये सारी चीजें यहाँ पर रखी और मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि ऐसा आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में आपने कभी नहीं सीखा होगा। क्योंकि ये देखकर थोड़ा सा डर तो लगता है कि यार इसकी कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट होगी वगैरह, लेकिन क्योंकि आप सभी को पता है क्वांटिटी सर्वेइंग के अंदर हमारी मास्टरी है। क्या है दोस्तों, क्वांटिटी सर्वेइंग को हमने ऐसा रग रग से वाकिफ करके समझा है। हमारा क्वांटिटी सर्वेयर के ऊपर बहुत अच्छा मॉड्यूल भी है और वो भी आप सारी चीजें, तो अब ये हमारे सारी चीजें बहुत आसान है समझाना भी और इसके लिए बहुत बेस्ट ग्राफिक्स आपके लिए लेकर आना। तो दोस्तों पाइप कन्वर्ट के अंदर पाइप को सपोर्ट करने के लिए जो निचला हिस्सा ये हमारे पास है, ये है क्या दोस्तों, इसको बोलेंगे हम क्रेडल। ठीक है, क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको क्रेडल, CRADLE। अभी हमने ये स्पेलिंग यहां पर इस्तेमाल की है। इसमें कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो यार, कंक्रीट की क्वांटिटी जो हम यहां पर फाइंड आउट करने वाले हैं वो वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है। ठीक है, उसको फिर आप ड्राई में कन्वर्ट कर सकते हो, सो ऑन। सारी चीजें आपको पता ही, क्योंकि आपने मेरे क्वांटिटी सर्विंग के लेक्चर्स देखे हुए बहुत सारे हैं। इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि आप सभी को पता होगा कि कंक्रीट की क्वांटिटी निकालना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कंक्रीट की क्वांटिटी निकालने का सीधा रिलेशन है कि आप शेप्स को, वॉल्यूम को कितने अच्छे तरीके से जानते हो। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें शेप का ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। किसका इंपॉर्टेंस है? और शेप को बहुत अच्छे से जानने के लिए हमने कोशिश की है कि आपको सारी बारीकियां बहुत अच्छे से समझाई जाए। तो दोस्तों नोट एंड पेपर निकाल लो, कैलकुलेटर निकाल लो और एक शांत जगह पर बैठकर ये वीडियो देखना, बहुत मजा आएगा। नोटबुक में सारी चीजों को नोट डाउन करना। ठीक है, यहां पर जैसा कि टाइटल देख पा रहे हो, आप भी अपनी नोट में टाइटल डाल लो, कंक्रीट वॉल्यूम फॉर क्रेडल इन पाइप कन्वर्ट। अब दोस्तों क्या होता है इसमें, और सबसे प्रॉब्लमेटिक पोर्शन कौन सा है वो भी शुरुआत में बता देता हूं। कोई प्रॉब्लम की वैसे तो चिंता नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पाइप है, गोलाकार है, तो गोले से तो सब लोग वाकिफ होते हैं। ये आपको दिख रहा होगा ये कैसे एक तरीके से रेक्टेंगुलर पोर्शन है, या अगर हम लंबाई वगैरह को कंसीडर कर ले तो क्यूबॉइड हो जाएगा बहुत तो। ठीक है, ये एक सिलिंड्रिकल शेप हो जाएगा लंबाई वगैरह को कंसीडर कर ले तो। इसमें कोई चिंता की बात है नहीं। सिलेंडर सबको पता है, क्यूबॉइड सबको पता है। चिंता की बात और सबसे बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस जो होने वाला है ना, वो आपका यहाँ होने वाला है मेरे दोस्तों। कहाँ होने वाला है? बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस जो आपका होने वाला है वो यहाँ होने वाला है। ये हिस्सा बहुत सारे लोग नहीं निकाल पाते, और नहीं निकालना तो दूर की बात, इसको समझ ही नहीं पाते, इसको समझ ही नहीं पाते। देखो मैंने हाईलाइट करके बताने की कोशिश की है, अब इसको और थोड़ा सा और अच्छे से कर देता हूं। ये वाला जो मेरे दोस्तों हिस्सा है ना, ये तो पाइप का हिस्सा है ना, ये हमारे क्रेडल में नहीं आएगा। अरे नहीं आएगा बोले तो दोस्तों, ये पाइप का हिस्सा है, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों डिडक्शन में, और ये डिडक्शन करना ही हमारे प्यारे और भोले वाले लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को नहीं आता। देखो यार, मैं बहुत बार क्वांटिटी सर्विंग में बोल चुका हूं कि जो क्वांटिटीज हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो क्वांटिटीज हम यहाँ पर सिखा रहे हैं, निकाल रहे हैं और खुश हो रहे हैं, ऐसी चीजें साइट पर हो या ना हो, 99% में तो नहीं होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने इसको निकालना यहां पर सीख लिया तो इस जैसा भी निकालना सीख जाओगे। क्या बोल रहा हूं? अगर यहां पर सीख लिया तो इस जैसा भी निकालना सीख जाओगे। इसलिए कोशिश करो कि यही आपकी साइट है। अगर यहाँ पर चीजें आपने समझना सीख लिया और एक एनालिटिकल स्किल आ गई कि कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे फंडामेंटल्स को समझते हैं, अगर वो स्किल में ट्रांसफर आपने कर पाया और आपने उसको ग्रैब कर लिया, आपने उसको ऑब्जर्व कर लिया, यही काफी है दोस्तों। बाकी चीजें तो हमेशा आपकी साइट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से चेंज होती रहेगी। लेकिन अगर आपके अंदर वो स्किल आ गई ना, तो आप फिर कुछ भी
कुछ भी चीजों को समझ सकते हो, अपने हिसाब से क्वांटिटीज को निकाल सकते हो। तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हिस्सा जो है वो एलिमिनेशन का करना पड़ेगा। ऑब्वियस बात है कि बाकी जो हिस्सा है वो कंक्रीट का हिस्सा है। बाकी जो हिस्सा क्या है दोस्तों, बाकी जो हिस्सा है वो कंक्रीट का हिस्सा है। तो मैं यहाँ पर लिख दूं ये कंक्रीट का हिस्सा है, ठीक है, ये कंक्रीट का हिस्सा है, ये भी कंक्रीट का हिस्सा है, ठीक है, बाकी पूरा का पूरा कंक्रीट। लेकिन ये वाला हिस्सा पाइप का हिस्सा है, इसको माइनस करना होगा और हमें आसान भाषा में सीखना है, आसान भाषा में समझना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन डायमेंशंस है उसको बहुत अच्छे से देख लेते हैं, उसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो हमारे पास पाइप गिवन है उसका इंटरनल डायमीटर, उसका अंदर का, इंटरनल बोले तो अंदर का डायमीटर कितना है, 1.2 मीटर। कितना है दोस्तों, 1.2 मीटर। और ये जो पाइप है, पाइप की भी सर्टेन थिकनेस होगी, पाइप की थिकनेस है 120 मिलीमीटर यानी 0.12 मीटर। अब ध्यान से देखना आउटर डायमीटर कैसे निकलेगा। आउटर डायमीटर दोस्तों बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से निकलेगा। ये हमारा हो जाएगा एक तरीके से आउटर डायमीटर, यहां से यहां, ठीक है। डायमीटर क्या होता है दोस्तों, रेडियस का डबल होता है। यहां से हम क्या करेंगे, 120 मिलीमीटर को जोड़ देंगे, यहां से हम 120 मिलीमीटर को जोड़ देंगे। यानी कि दोस्तों आसान और सिंपल भाषा में ये बोलना चाहता हूं कि ये जो 1.2 मीटर है इसमें दोनों जगह से हम क्या करेंगे, दोनों जगह से थिकनेस को जोड़ देंगे, जो कि कितनी है, 0.12 की है। तो 0.12 प्लस 0.12 दोनों जगह से थिकनेस को जोड़ देंगे। तो जरा कैलकुलेटर लगाओ कितना होता है ना। 0.12 क्यों लिया, क्योंकि 120 मिलीमीटर में, तो मीटर में लिखने के लिए क्या करेंगे, 120 डिवाइड बाई 1000, 0.12 प्लस 0.12, 0.24 प्लस 1.2, ठीक है। तो 1.2 प्लस 0.24 कितना होता है, 1.44। ये आंसर आया, ये हमने लेकर आया, इसको पहले से नहीं था। हमारे पास इंटरनल डायमीटर था। इंटरनल डायमीटर का क्या फायदा है कि भाई इतनी पानी की क्वांटिटी इसके अंदर से पसार हो सकती है, इसके अंदर से जा सकती है, इसके अंदर से फ्लो हो सकती है, ठीक है। लेकिन थिकनेस को अकाउंट करने के बाद हमें आउटर डायमीटर मिला। क्यों आउटर डायमीटर कर रहे हैं भाई, इसका तो बहुत बड़ा योगदान होगा, ठीक है, आगे बहुत बड़ा योगदान आउटर डायमीटर का होगा। तो 1.44 मीटर ये हमें पता चल गया, ठीक है। 1.44 मीटर आउटर डायमीटर है। यानी टोटल अगर हम पाइप के वॉल्यूम की बात करें तो हमें क्या चाहिएगा, पाइप का वॉल्यूम यानी थिकनेस के साथ, तो हमें ये वाले डायमीटर की रिक्वायरमेंट होगी। और इसका रेडियस कितना होगा, डायमीटर का आधा, मतलब 1.44 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.72 मीटर का रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर एल का ही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें थिकनेस के साथ पाइप का वॉल्यूम चाहिएगा। चलो, तो ये तो एक बात समझ में आ गई। अब कहानी क्या है, सारी चीजें, डायमीटर को जान लिया, इंटरनल डायमीटर को जान लिया, थिकनेस को जान लिया, आउटर डायमीटर 1.44 निकाल लिया और हमने रेडियस तक की भी बात कर ली। हमने 0.72 मीटर के रेडियस तक की भी बात कर ली। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर देखना, मैं फिर से एक और बार आपको हाईलाइट करके बता दूं, सबको दिख रहा होगा बहुत आसान भाषा में कि ये जो पूरा ए लिखा हुआ है ये हमारे क्रेडल का हिस्सा है, जी हाँ है। ये जो बी लिखा हुआ है ये हमारे क्रेडल का हिस्सा है, जी हाँ है। यहाँ पर भी बी लिखा हुआ क्रेडल का हिस्सा है, जी हाँ है। आसान भाषा में ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा ये क्रेडल का हिस्सा है। लेकिन ये वाला जो पाइप का हिस्सा, ये क्या कर रहा है मेरे दोस्तों, पाइप का हिस्सा माइनस करना है। बाकी ये हिस्सा निकालना तो एकदम मतलब सेकेंड स्टैंडर्ड वाले को भी आ जाए, दूसरी कक्षा में भी पढ़ता होगा ना उसको भी आ जाए। लेकिन ये वाला जो है ना, ये हायर लेवल के इंजीनियर्स को भी नहीं आता ये निकालना। तो कितना अंतर है स्किल के अंदर। ये दूसरी कक्षा वाला भी ए का वॉल्यूम निकाल सकता है, मुझे लगता है दूसरी कक्षा वाला, 5वीं 4थी कक्षा वाला भी ये बी का वॉल्यूम निकाल सकता है। लेकिन जो 4 साल की डिग्री इंजीनियरिंग की करते हैं ना, उनको भी नहीं पता होता कि ये बीच वाले हिस्से को कैसे समझकर डिडक्ट यानी कि माइनस किया जाता है। और उसीलिए दोस्तों मैं आपको आज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलो, तो ये वाले हिस्से तो बहुत नॉर्मल है। नीचे जो लंबाई हमारे पास है वो 1.6 टाइम्स ऑफ इंटरनल डायमीटर है, यानी 1.6 मल्टीप्लाई बाई 1.2 करूंगा तो मेरा 1.92 आना चाहिए। 1.6 मल्टीप्लाई बाई 1.2 1.92 आ चुका है। सब लोग अपने कैलकुलेटर में चेक कर ले। अब क्या करेंगे भाई, बहुत सिंपल है। अब बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम ए और बी का टोटल वॉल्यूम निकाले थे, यानी विदाउट डिडक्शंस, ठीक है। सिंपल, कहानी बहुत सिंपल है। हम ए का वॉल्यूम निकालेंगे पूरे का, हम बी का पूरे का वॉल्यूम निकालेंगे और हम ये वाले हिस्से को माइनस करेंगे। शुरुआत का हिस्सा आसान है, धीरे धीरे जो माइनस करने वाले जो हिस्से तक जाएंगे वहां थोड़ा पेचीदा बनेगा। और इसलिए मैं बोलता हूँ 4 साल का इंजीनियरिंग करने के बाद भी इस हिस्से को नहीं समझ पाते, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब ए का वॉल्यूम निकालना बहुत आसान है यार, ये तो अभी
अब वीडियो को आगे बढ़ा दो, मैं तो बोलता हूँ जनरली बोलना नहीं चाहिए यूट्यूब वगैरह पे कि यार आप आगे बढ़ा दो, लेकिन मैं बोलता हूँ आगे बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि क्या है, ये जो क्यूबॉइड है 1.92 मल्टीप्लाई बाय 300 मिलीमीटर है तो 0.3 हो जाएगा। और लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई कितनी है? 10 मीटर की है ना। लंबाई कितनी दोस्तों? शुरुआत में ऊपर आ गया था, आया था कि नहीं आया था? नहीं आया तो मैं बता देता हूँ, 10 मीटर की लंबाई है, ठीक है। 10 मीटर की, हाँ ये 10 मीटर की लंबाई। तो 10 मीटर की लंबाई है, बस 10 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ ए निकल कर आ गया 5.76 मीटर क्यूब। सबका आ गया होगा दोस्तों, सभी मेरे प्यारे दोस्तों का आ गया। थोड़ा कलरफुल कर दे चीजों को, कलरफुल चीजें कर दी, ठीक है। 5.76, ठीक है। 1.92 मल्टीप्लाई बाय 10 लंबाई और 0.3 का ये हाइट वाला, ये वाला हिस्सा, ये ए का वॉल्यूम निकल गया। मैंने पहले ही बोला ये तो बहुत आसान है। ये वाला हिस्सा जो ए का वॉल्यूम निकाला, बी का वॉल्यूम निकालना भी पूरा आसान है। चौथी, पांचवी, दूसरी कक्षा वालों तक को भी आ सकता है, आपस में मल्टीप्लीकेशन नहीं करते और हम हमारे पास तो कैलकुलेटर भी है, ठीक है। तो ये तो आसान है। बी का हम टोटल निकाल लेते, ये भी बहुत आसान है। 360 मिलीमीटर लिखा हुआ है तो 0.36 मल्टीप्लाई बाय लंबाई मल्टीप्लाई बाय 1.92 6.912 मीटर क्यूब। ये निकालना भी बहुत आसान है। कहानी आप समझ चुके होंगे, कहानी आप समझ चुके होंगे कि हमने ए और बी निकाल लिया, यानी क्रेडल का वॉल्यूम जो है वो हम अब निकालने के करीब है। हमने ए का ये निचले वाला हिस्से का निकाल लिया, ऊपर वाला हिस्से का निकाल लिया। अब क्या करना है? अब बस यही तो माइनस करना है पाइप का, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। कैसे होगा भाई, कैसे होगा? जरा ध्यान से देखना और मजेदार तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमें ये तो पता है कि ये जो लाल कलर से हिस्सा बनाया है दोस्तों आपके सामने, ये जो लाल कलर से हिस्सा बनाया, ये हमें डिडक्ट यानी कि माइनस करना। ये हिस्सा पाइप का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पाइप का हिस्सा है। अब ये हिस्से तक पहुंचने के लिए हमें पूरे पाइप के वॉल्यूम को निकालना जरूरी है। फिर उसमें से देखते हैं कि ये कैसे निकलेगा, ठीक है। तो पूरे पाइप का वॉल्यूम निकालना मैंने पहले ही बोल दिया था, हमने डायमीटर रेडियस की चर्चा कर ली है और आउटर रेडियस जो है वो है 0.72 है ना। आउटर डायमीटर जो है 1.44 मीटर का है, उसका आधा करेंगे तो आउटर रेडियस मिलेगा और आउटर रेडियस मिल गया 0.72 मीटर का। ये क्यों हमने फाइंड आउट किया भाई? ये हमने इसलिए फाइंड आउट किया क्योंकि हमें वॉल्यूम मिल जाए, और वॉल्यूम का फॉर्मूला आप पाई आर स्क्वायर एल भी लगा सकते हो या पाई बाई 4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई? क्या कर सकते हो? आप दोनों तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे दोनों तरीके से? पहला तरीका, आप पाई बाई 4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल भी कर सकते हो, इससे भी वॉल्यूम मिल जाएगा। और दूसरा तरीका, पाई आर स्क्वायर एल से भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने रेडियस निकाला। आउटर डायमीटर जरूरी है क्योंकि हमें थिकनेस के साथ चीजों को अकाउंट करना है। चलो, तो पाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई डी कितना है? डी कितना है? 1.44 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 10। चलो 16.286 आ गया, ठीक है। वहां से भी करोगे तो वैसे आएगा 0.72 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई पाई, तो ये भी आ जाएगा 16.286। यानी पूरे के पूरे पाइप का वॉल्यूम थिकनेस के साथ कितना आ गया? 16.28 मीटर क्यूब के आसपास आ गया। अब ध्यान से देखना दोस्तों, ध्यान से देखना। देखो एक बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं मैं। अभी हमको क्या लगता है पता है? हमको क्या लगता है, थोड़ा ध्यान से देखना। इसके ऊपर ईएमई में इंटेंसली आगे की स्लाइड पर नहीं जा रहा हूं। मैं आगे की स्लाइड दिखा देता तो बहुत इजी हो जाता, लेकिन मैं जानबूझकर आपको आगे की स्लाइड नहीं दिखा रहा। देखो, मान लेते कि इतना हिस्सा हमारा जो है वो उसमें है, ठीक है। इतना हिस्सा हमें डिडक्ट करना है। ये वाला हिस्सा मान लेते कि हमें डिडक्ट यानी कि माइनस करना है। ध्यान से देखना, बहुत मजेदार चीज है, ठीक है। ये वाला हिस्सा हमें पूरा का पूरा माइनस कर, जो कि है वास्तविकता ये वाला हिस्सा हमें क्या करना है दोस्तों? माइनस करना है। अब प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम क्या है कि ये हिस्सा माइनस करने के लिए कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, और इसको बोलते हैं जियोमेट्री का आपके पास कितना नॉलेज है, शेप्स का कितना नॉलेज है। इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम यहां से 2 रेडियस लेंगे, ठीक है। अगर हमने यहां से 2 रेडियस ले लिए तो आप ही मुझे बताओ, क्या ये एंगल का अंदाजा आपके पास है? ये एंगल का अंदाजा आपके पास है? सच्ची बताना, ये एंगल का अंदाजा आपके पास है? नहीं है। फिर क्या कर सकते हैं? एंगल मेजर कर सकते हैं। हाँ जी भाई, कर सकते हैं। ये मान लेते कि एंगल मेजर भी कर लिया, फिर हमें क्या करना होगा? अंदर का ये जो हमारे पास एक छोटी सी पाई बनी है, पाई, ठीक है, एक छोटा सा हिस्सा सर्कल का बना है, ये कितना है वो भी नहीं पता।
ये फिर ये जो एंगल बच गया इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से हम इसका एरिया करेंगे फाइंड, एरिया के साथ लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम, फिर उसमें से ये ट्राइंगल को माइनस करेंगे एंड सो ऑन। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, हमें ये वाली चीज नहीं पता, डिग्री नहीं पता। अभी डिग्री फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक। उसमें से अब मैं ये समझता हूँ कि भाई अब मैं तुमको मैथमेटिक्स से ही पढ़ाता, बाकी मैथमेटिक्स पढ़ाता होता तो मैं इसका बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है। और जिन्होंने वो पढ़ा है फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना, हमारे इंजीनियरिंग के अंदर जब हम सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो भाई फ्लूइड मैकेनिक्स, जिन्होंने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है उनके लिए तो बहुत आसान होगा, मुझे ऐसा लगता है। और जिन्होंने, और मेरे बहुत जोरदार लेक्चर है इस टाइप के फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर, बहुत पहले मैं गेट के लिए पढ़ाता था तो वहां पर मैंने इसके बारे में समझाया, बहुत जबरदस्त तरीके से समझा, ठीक है। और वो तो आई थिंक इससे भी एक ऊपर के लेवल का था क्वेश्चन, क्योंकि गेट का क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ कि हमारे प्यारे भाई बंधु साइट पर जाते हैं, मैथमेटिक्स को इतना डिटेल में नहीं जानते, फ्लूइड मैकेनिक्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को नहीं जानते। अगर नहीं जानते तो मैं एक बहुत आसान सा तरीका आपके लिए दिखा रहा हूँ। हम क्या करते हैं, हम ये पूरा का पूरा जो वॉल्यूम ऑफ पाइप है इसका एक चौथाई हिस्सा ले लेते हैं, 1/4 ले लेते हैं। क्या करते हैं, एक चौथाई हिस्सा लेने से आप सभी लोग मेरी ये बात से एग्री करोगे, है ना। देखो मैं इसको समझा कैसे रहा वो ध्यान से देखना। जब मैंने चौथाई हिस्सा लिया तो आपके दिमाग में ये वाला हिस्सा तो आ ही गया होगा, ये भी एक चौथाई है, सिमिलरली यहाँ पर भी एक चौथाई है, सिमिलरली यहाँ पर भी एक चौथाई, ठीक है। तो पूरा का पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो सब लोग यार ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सब लोग मेरी ये डिग्री वाली बात से एग्री करेंगे, कोई ये मोमेंट पर ना नहीं बोलेगा, कोई ये मोमेंट पर ना नहीं बोलेगा जैसे ये 90 डिग्री नहीं है, सब लोग एग्री करेंगे हाँ सर। और ये 90 डिग्री क्यों हुआ, ध्यान से देखना, क्योंकि इसके दोनों तरफ दोस्तों क्या आ रहा है, इसके जो दोनों तरफ है वो क्या है, रेडियस आर। देखो डिग्री का निर्भर होना ये दोनों लाइनों की वैल्यूज के ऊपर भी तो निर्भर है, क्योंकि यहीं से साइन थीटा कॉस थीटा है ना, ये सब थीटा वाली जो है, तो वो ऑब्वियस बात है कि सामने की साइड, पास वाली साइड और अल्टीमेटली जो हमारा हाइपोटेन्यूस है उस पर निर्भर करता है। तो ये दोनों आर है, तो उस केस में ये हमारा क्या है दोस्तों, उस केस में हमारा ये 90 डिग्री। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं है, सब लोग एग्री करते हैं। लेकिन दोस्तों यही चीज को थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने आपके लिए थोड़ी अलग चीज प्रिपेयर करी है, यही चीज को दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, वही बात जो है 90 डिग्री की मैं यहाँ पर लेके आपके लिए। अब ध्यान से देखना, मैं कुछ नहीं करूंगा, ध्यान से देखना, मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा ये इस तरह का हिस्सा दिख ही नहीं रहा, हमारा तो ट्राइंगल वाला अलग तरीके से हिस्सा दिख रहा है। अब इसी चीज को, दोनों तरफ रेडियस है, इसी चीज को मैं ऐसा कर देता हूं। देखो आप ही के सामने ये सर्कल को मैं घुमा रहा हूं, ठीक है, 30 डिग्री पे मैंने ऐसा कर लिया, सेम ही चीज है, अंदर का तो चेंज नहीं होगा ना, आप ही के सामने मैं इसको घुमा लिया। अब आपको रिलेवेंस पता चल रहा है, अरे यही बात तो मेरे दोस्तों, पहले ऐसा ही था 90 डिग्री, वहां पर भी यही बात तो दोस्तों यहां पर है। अरे यही बात तो मैंने आपको यहां पर समझाने की कोशिश की थी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, ठीक है। अगर आप, चलो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर ले लेता हूं, यही इस जैसा ही कुछ दिख रहा है, ये भी तो रेडियस है, आउटर रेडियस, ये भी तो आउटर रेडियस है। तो ये एंगल जो पहले हमको नहीं पता था ना, थोड़ी देर पहले हम इसके ऊपर चर्चा करके, ये जो एंगल नहीं पता था, क्या अब पता लग जाएगा, दोनों तरफ हमारे पास रेडियस है, ये भी रेडियस है, हाँ भाई ये भी रेडियस है, जस्ट मैंने क्या किया, वही फिगर था आपके सामने। आपको यकीन नहीं होता तो मैं एक और बात फिर से घुमाता हूँ। देखो 1/4 का 90 डिग्री एंगल, सब लोग मेरे साथ एग्री थे, कि जी हाँ सर, ये 1/4 जो है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। इस पे आप लोग एग्री थे कि नहीं थे, ये 1/4 90 डिग्री है। अब इसी को ही मैंने क्या किया, फिर से ध्यान से देखना, इसी को ही मैंने ऐसा कर दिया, तो भी दोस्तों ये कैसा रहेगा, अरे तो भी ये 90 डिग्री ही रहेगा। और यहां पर लोग नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने आपके सामने इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन रखा कि दोनों तरफ रेडियस है, तो बीच वाला एंगल हमारा क्या बनेगा दोस्तों, बीच वाला एंगल हमारा 90 डिग्री बनेगा। नाउ अगर ये एंगल 90 डिग्री है, मतलब आसान भाषा में यार हमने क्या किया, आसान भाषा में हमने
वो जो 4 भाग थे उसका एक चक्कर का, आप सब लोग एग्री करोगे कि ये एक हिस्सा है, सेम टाइप का हिस्सा यहाँ पर है, सेम टाइप का तीसरा हिस्सा यहाँ पर है, चौथा हिस्सा यहाँ पर है, और ये फिर 190 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री और 360 डिग्री इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। हल्का सा मैंने आसान जियोमेट्री का सहारा लिया भाई। मैंने क्या किया, आसान जियोमेट्री का सहारा किया। बाकी इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है जिससे आप इस टाइप के जितने भी चीज है उसका निकाल सकते हो, ठीक है। उसका क्या निकाल सकते हो दोस्तों, उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, और मैं उसके ऊपर भी थोड़ी देर में आऊंगा। वो फॉर्मूला जो है वो मैं अपने स्टूडेंट्स को वो टाइम पे भी बताता था और आपको भी बता दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अभी दोस्तों हमें पता चल गया कि ये कितना है दोस्तों, 90 डिग्री। अब जैसे हमें ये पता चला 90 डिग्री है और ये दोनों रेडियस हमारे पास आर है, ये दोनों हमारे पास रेडियस आर है। हेलो एवरीवन दोस्तों, जीरो टू हीरो कोर्सेज के अंदर हमने 50 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्सेज आपको देने की कोशिश की है। ये सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज नहीं है बल्कि अपने आप के अंदर स्किल्स है। ये स्किल्स आपको स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के अंदर भी हेल्पफुल हो सकती है, इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूजफुल हो सकते हैं, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग के अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के एस्पेक्ट, ई बुक, सारी चीज़ें हमने सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड कर दिया है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को कंसिडर करने के बाद भी जब भी आपको समय मिले आप सेल्फ पेस यानी अपने हिसाब से भी वीडियोस के माध्यम से सीख सकते हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड किया है तो इसमें आपको लाइव सेशंस का भी नोटिफिकेशन आएगा। डाउट सेशन वाले पोर्शन में भी आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। ये सब कुछ लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है, तो आप इसको सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ सीखिए सो दैट ये एक्चुअल मैनर में आपके लिए जीरो टू हीरो साबित हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में इतनी सारी स्किल्स आप सीख सकते हो। इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है, अभी ही एनरोल करना है क्योंकि अभी अफोर्डेबल प्राइस में है। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे बटन दिया गया होगा, एनरोल कर लीजिए। मिलते हैं डिटेल्ड सेशंस के अंदर। देखो एक बात हमेशा से ध्यान रखना, ये 90 डिग्री हमारे पास जो हासिल हुआ है इसके लिए जो हमने सहारा लिया है कि बहुत सिंपल ला कि हमने इसको पहले इस तरीके से एक चौथाई में कन्वर्ट किया, और क्योंकि ये निकालना आसान है और ये 90 डिग्री आसान है तो फिर हमने इसको घुमा दिया। ठीक है, सिंपल कि भाई ये भी इसी टाइप से होगा। अगर कोई दूसरा डिग्री बनता है, इट माइट बी पॉसिबल कि अगर कोई दूसरा डिग्री बनता है वहां पर, अगर कोई दूसरा डिग्री बनता है तो भी आप कर पाओगे। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा यूनिवर्सल फॉर्मूला देता हूं, थीटा डिवाइडेड बाई 360। कोई तो एंगल बनेगा, थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पायर, जो मैं फ्लूइड मैकेनिक्स में मेरे स्टूडेंट को दिया करता था। अगर ये वॉल्यूम के लिए और एरिया के लिए पायर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर यहां पर थीटा की वैल्यू आप 90 रखोगे, है ना, थीटा की वैल्यू हम रख देते 90। अगर कोई एंगल दूसरा है तो आप यहां पर इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हो। एक चौथाई ना भी हुआ ना तो भी इस फॉर्मूला के हिसाब से आप कर सकते हो, क्योंकि यहां पर देखो हमने अभी एक चौथाई के हिसाब से कंसिडर किया, 90 डिग्री हमें ये एंगल मिल गया, और फिर हम क्या भूलते हैं, एक चौथाई ऑटोमेटिक। यहां से देखो पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 90 के टेबल में 36 या तो 0 कैंसिल कर दो 4 साथ, तो ये वैसे भी टोटल वॉल्यूम का एक चौथाई हो गया, पाई आर स्क्वायर एल डिवाइड बाई एक चौथाई। अगर आपके पास एंगल का अकाउंट है तो आप एक चौथाई वॉल्यूम ना भी हो तो भी फाइंड आउट कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखा दिया। ये जनरली हम फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर भी लिखवाते हैं। चलो ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब चलो हमारी कहानी के ऊपर बैकवर्ड आए। एक 90 डिग्री तो ये एस्टैब्लिश हो गया। अब अगेन आसान बात नहीं होगी, अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, अभी थोड़ा प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना। अभी प्रॉब्लम ये है कि भाई ये यहां तक तो ट्राइंगल बनना है ना, ये वाला जो हिस्सा है ये तो ट्राइंगल है, इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए भी, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स को काफी अच्छा जानता हूं, तो मैं आपको 2 तरीके बता देता हूं। इसको निकालने के लिए भी दोस्तों मैं आपको 2 तरीके बता देता हूँ, ठीक है। और ये कहीं नहीं मिलेगा यार, ऐसी चीजें कोई बताने को एनालिसिस करता है कि नहीं करता, लेकिन मैं तो करता हूँ। अब इसी चीज को क्या मैं एक और अच्छे नए पेज पे ले लूं क्या? एक और अच्छे नए पेज पे ले लेता हूँ, और यहां पर मैं अगेन सर्कल बना लेता हूँ।
हमारे पास सारी चीजें हैं, तो मैं यहाँ पर एक अच्छा सा सर्कल बनाना है भाई, ठीक है। ये मैंने सर्कल बना लिया, लाइन खींच देता हूं मैं, ठीक है। अब इसमें थिकनेस भी अकाउंट हो गई, वो तो आपको पता ही है। थिकनेस अकाउंट करने के बाद जो रेडियस बचा है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये अलग पीस पे मैंने लिया, उसके पीछे भी थोड़ा एक छोटा सा मेरा इंटेंशन है, वो क्या है वो थोड़ी देर में बताता हूं मैं। थोड़ी सी बीच में लाइन करो ताकि आपको भी पता चले। चलो, ये हो गया मेरे दोस्तों आपका 90 डिग्री। ये हो गया हमारा रेडियस, और यहां से भी ये हो गया रेडियस, आउटर रेडियस, ठीक। नाउ क्या आप सभी लोग इस बात से एग्री करते हो? मैं इसको बाजू में ही लिख लेता हूं, क्योंकि अभी ट्राइंगल का एरिया निकालना है, सब लोगों को है ना अभी रात हो जाएगी, मुझे पता है। तो इसलिए मैं आपको है ना बहुत फंडामेंटल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये आपके पास है, अगर मैं यहां पर एक लाइन खींच दूं तो ट्राइंगल का एरिया निकालना आसान होगा कि नहीं होगा? बहुत होगा, क्योंकि सीधा राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, रॉकेट साइंस बिल्कुल है ही नहीं। और ये हिस्सा फिर डिडक्ट करना है तो 1/4 में से फिर हम ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आसान लग रहा है। अब यहाँ पर कहानी क्या है पता है? यहाँ पर कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ पर कहानी हालांकि सेम ही है, लेकिन उसका विजन अलग है ना। वही बोलते हैं हम लोग कि थोड़ा सा नजरिया चेंज करोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। ये और ये दोनों साथ में ही, मैंने आपके सामने ही कॉपी किया था, लेकिन अभी हमें ये वाला विजन नहीं दिख रहा, अभी हमें ये वाला विजन दिख रहा है ना, है ना। यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ 90 डिग्री है। 90 डिग्री तो मैंने आपको समझा ही दिया। अब इंपॉर्टेंट बात है कि ये वाले ट्राइंगल का निकालना आपको टफ लग रहा होगा, जबकि ये वाले ट्राइंगल का आपको आसान लग रहा होगा। जबकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ट्राइंगल सेम ही है। तो एक नजरिया मैंने बता दिया कि भाई इसको टेंशन लेने की बात नहीं है, इसको भी आप राइट एंगल ट्राइंगल है तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई एल या एच। और अगर वॉल्यूम निकालना है, इस ट्राइंगुलर पोर्शन का वॉल्यूम निकालना है तो लंबाई कर दो मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हमारे बी और एच क्या है? अरे मेरे प्यारे और भोले भाले स्टूडेंट, यही हमारा हो जाएगा बी और यही हमारा हो जाएगा एच। ये नजरिया नहीं होता है ना, इसलिए देखो यही हमारी हाइट हो गई, ट्राइंगल की हाइट, ट्राइंगल का बेस हो गया। ट्राइंगल का बेस क्या है? रेडियस। ट्राइंगल की हाइट भी क्या है? लेकिन ये तो मैं आपको ये समझा रहा हूं तो आसान लग रहा है, लेकिन यहाँ कोई मुझे नहीं बोलेगा कि सर ये ट्राइंगल का बेस कैसे हो गया, सर ये ट्राइंगल की हाइट कैसे हो गया। वही चीज को, क्योंकि यहाँ पर अलग नजरिया है, वही चीज को अगर यहाँ बता रहे हैं तो यहाँ पर सब लोग एग्री करेंगे कि हाँ बेस भी रेडियस है और हाइट भी रेडियस। जबरदस्ती सिखा लो। तो कहने का मतलब ये कि पहला तरीका ये ट्राइंगुलर पोर्शन वॉल्यूम निकालने का बहुत सिंपल है, वो है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई एल। ये हो गया पहला तरीका, इसमें निकाल लो। चलो इसका आंसर निकाल लो, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई आर कितना है? 0.72, तो 0.72 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई लंबाई 10। ये ट्राइंगुलर पोर्शन का वॉल्यूम निकल रहा है, ठीक है। ट्राइंगुलर पोर्शन का वॉल्यूम निकल रहा है 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.72 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 10, 2.592 2.592 आंसर आ गया मीटर क्यूब में। ये किसका निकला? ट्राइंगुलर पोर्शन, सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगुलर पोर्शन का निकल गया, सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगुलर पोर्शन का वॉल्यूम निकल गया। और ये मैंने आपको ट्राइंगुलर पोर्शन का वॉल्यूम कैसे निकाला? 1/2 मल्टीप्लाई बाई बी एच मल्टीप्लाई बाई एल। और बहुत आसानी से समझा कि ये बी और एच दोनों आर कैसे है, क्योंकि बात यही है। ये इसका भी 1/2 मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई एच मल्टीप्लाई बाई एल करते हैं, लंबाई का डायमेंशन। तो एरिया निकालने में आपको दोनों बार आर कैसा है ये प्रॉब्लम होती यहाँ पर, लेकिन वही चीज मैं आपको यहाँ से लेकर आ। एक बात तो हमारी ये समझ में आ गई, लेकिन क्योंकि दोस्तों मैं तो मैथमेटिक्स जानता हूँ, मुझे मजा ही नहीं आएगी जब तक मैं आपको दूसरा तरीका ना बताऊं। हालांकि पहले तरीके से आ गया, पहला तरीका मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से समझाया कि यही सर्कल है, इसका 1/4 है, ये 1/4 का अगर आप इसको ट्राइंगल मान लेते हो तो ऑब्वियस बात है कि 90 डिग्री और ट्राइंगल का एरिया निकालना बहुत आसान है, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया निकालना बहुत आसान है यहाँ पर, लेकिन अभी हमारा ये नजरिया है ही नहीं, अभी हमारा नजरिया ये है, तो यहाँ पर टफ लगता है। तो मैंने आपको क्या समझाया कि भाई ये जो नजरिया जो आपको टफ लग रहा है, इसको थोड़ा सा आसान भाषा में करने के लिए यही चीज है कि यहाँ पर चीजें आपको आसान लगेगी कि हाँ भाई 1/4 है, राइट एंगल ट्राइंगल है, निकल। और वही चीज यहाँ पर भी, बस यहाँ पर क्या है, सर्कल हमारा थोड़ा घूम गया है, ऐसा समझो, ठीक है।
चलो, तो 90 डिग्री भी निकाल लिया, वॉल्यूम भी निकाल लिया, और ये मैंने क्या बोला कि ये पहला तरीका मैंने आपको समझा दिया। लेकिन मैंने क्या बोला कि भाई, मैंने क्या बोला, मैं तो कौन हूँ? हाँ भाई, मैंने आपको बोला कि मैं तो मैथमेटिक्स पढ़ाकर ही छोड़ता हूँ, ठीक है। मैं तो मैथमेटिक्स थोड़ा सा आपको सिखाकर समझाकर भेज देता हूँ, और क्या कर सकते हैं। और वही होता है दोस्तों एबिलिटी ट्रांसफर। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो क्वेश्चन तो तुरंत ही पहले ही 5 मिनट में सॉल्व हो जाता। मेरा पर्पस है कि एबिलिटी ट्रांसफर, एबिलिटी क्षमता आपके अंदर भी थोड़ी है एनालिसिस वगैरह करने की। अब यहां पर दोस्तों ये है हमारा रेडियस, ये है हमारा रेडियस, और हमें निकालना है इसका एरिया, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई एल करेंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एल करेंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। इसको मैं 2 हिस्सों में काट दूं, अब तो आसान लगेगा। 2 हिस्सों में विभाजित कर देते हैं, और आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि ये कितना है 90 डिग्री। तो 2 हिस्सों में हम इसको बांटेंगे तो ये कितना बचेगा 45 डिग्री, और ये कितना बचेगा 45 डिग्री। अब अपने को निकालना है एरिया। एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए 1/2, और यहां पर क्या चाहिए, यहां पर हमें क्या चाहिए, यहां पर हमें चाहिए हाइट, और यहां पर हमें चाहिए बेस। तो बेस को बी बोल देता हूं और एच हाइट बोल देता हूं, ठीक है। अभी हमारे पास ना बी है ना एच है, ठीक है। इतना पता है कि बी और एच समान होंगे तो ही 45 डिग्री यहाँ पर पॉसिबल होगा। चलो, अब जिन्होंने थोड़ी बहुत ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी है उनके लिए बोलता हूँ साइन 45। साइन 45 मतलब सामने वाली साइड की बात कर रहा हूँ, सामने वाली साइड बी, और डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस रेडियस। तो बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी आर साइन 45। बी की वैल्यू क्या होगी भाई, थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन यार दिस इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जबरदस्त चीज है, तो मैं समझा सकता हूँ तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसको नहीं इंटरेस्ट आता वो जा सकते हैं। रेडियस कितना है भाई, रेडियस कितना है 0.72 भाई। हाँ चालू हुआ, 0.72 मल्टीप्लाई बाई साइन 45 डिग्री, तो 0.5091 मेरा तो आ गया बी, 0.5091 समथिंग मीटर्स के अंदर, ठीक है। ये बेस आ गया। हाइट क्यों समान होगी, क्योंकि हमने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है इसका मतलब क्या हुआ कि tan थीटा या tan हम लेते हैं 45 डिग्री, tan 45 डिग्री हमारा कितना हो जाएगा 1। tan 45 का मतलब होता है सामने वाली और पास वाली, यानी b डिवाइड बाय h, यानी b इज इक्वल टू h। जितना बेस है उतनी हाइट है, जितना बेस है उतनी हाइट है, tan 45 डिग्री। इसे cos 45 से भी आप कर सकते हो। तो हाइट मिल गई, ये भी जितनी आएगा b इज इक्वल टू h का मतलब क्या हुआ कि हाइट और वो समान है। अब इतना राइट एंगल दिख रहा है, इतना तो दिख रहा है राइट एंगल, है ना, और ये भी समान है। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई h, है ना। 2 बार करना पड़ेगा ना, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, और b दोनों के लिए आधा आधा हमने कर लिया है, ठीक है। और हाइट तो दोनों के लिए समान है। सो 1/2 कैंसिल, b कितना आ गया 0.5091, 0.5091, और h भी कितना है उतना ही है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, और इसका स्क्वायर कर देते हैं, 0.2592 आ गया। ये तो एरिया हुआ, है ना। इसका एरिया कितना हुआ दोस्तों 0.2592 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इसी का स्क्वायर किया है क्योंकि b और h समान है। वॉल्यूम कितना आ जाएगा दोस्तों, बस 10 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि लंबाई क्या है, लंबाई 10 से a मल्टीप्लाई बाय l क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। तो बस तुम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 10 तो कितना हो जाएगा 2.592 मीटर क्यूब, ठीक है। तो 2.592 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। यहाँ पर कितना आया था 2.592 मीटर क्यूब, यहाँ पर कितना आया था 2.592 मीटर क्यूब, यहाँ पर कितना है 2.592। पावर ऑफ मैथमेटिक्स यार, मैथमेटिक्स। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर भी एबिलिटी ट्रांसफर हो, बहुत सारी चीजें जाननी है, बहुत सारी चीजें सीखनी है। उसके लिए हमारे साथ आप क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो वीडियोस के माध्यम से, और खास करके कोर्सेज के माध्यम से बहुत जबरदस्त हम चीजें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू, एक अलग प्रोस्पेक्टिव आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई ये जो मिला, अब ये सब तामझाम के ये क्या मिला भाई, ये जो हमें मिला ना बहुत सिंपल, कहानी सॉल्व हो गई। अब ये हमें मिला ट्राइंगल का वॉल्यूम 2.592 मीटर क्यूब, और टोटल एक चौथाई, टोटल 1/4 का वॉल्यूम कितना था, 1/4 का कितना था 4.74 समथिंग, 1/4 ऑफ
टोटल 16.28 पायर स्क्वायर एल करके कितना आ रहा था 16.28, तो ये लगभग 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 16.28 डिवाइड बाय 4 4.07, ठीक है। तो 4.07 ये टोटल एक चौथाई है, उसमें से ट्रायंगल का माइनस कर देंगे, है ना, ये वाला ट्रायंगल का माइनस कर देंगे, तब जाके मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे दोस्तों ये वाला हिस्सा मिलेगा जो हमें चाहिए था, यही हिस्सा चाहिए था। 4.07 में से 2.592 माइनस किया तो 1.478 आया। ये हिस्सा अब हमें बी में से माइनस करना है ना। मैंने पहले ही बोला था कि शुरुआत के जो हिस्से है वो चौथी पांचवी वाले कर पाएंगे, लेकिन ये वाला जो हिस्सा आएगा डायरेक्शन का, ये हमारे इंजीनियर बंधु भी नहीं कर पाते, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए दोस्तों, एनालिटिकल स्किल चाहिए और थोड़ा सा दिमाग तो चाहिएगा ही। चलो खैर, जिसको समझ में अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया 2-4 बार फिर से देखो तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ जाएगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, वीडियो बनाना जरूरी यार, हमारे बहुत सारे इंजीनियर्स व्यूअर्स हैं, उनको तो समझ में आ ही रहा होगा, मजेदार चीज में सिखा रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा था, हम यहाँ थे, ये सारी चीज कर चुका मैं, अब ये यहाँ पर जितनी चीज आएगी ये ऑलरेडी हम वहां पर पेपर पे कर चुके हैं बड़ी से, ठीक है। चलो तो हमने सबसे पहले ये कर लिया 16.28 पायर स्क्वायर एल करके ये निकाल लिया 16.28। उसके बाद हम कहाँ गए, उसके बाद हम आगे गए 1/4 निकालना। 1/4 क्यों निकाला, 4.07, वो बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर आपको घुमा के बता चुका हूँ, है ना, कि ये 1/4 और ये 1/4 बात एक ही है, ठीक है। और आई थिंक मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था, ये रहा, आपके सामने घुमाया भी था मैंने इसको, ठीक है, ऐसे करके ऐसे घुमाया भी था और 90 डिग्री को जस्टिफाई भी किया था। तो उम्मीद करता हूँ, तो ये हो गया 4.07 मीटर क्यूब, ठीक है। ये तो एक चौथाई की वैल्यू है। फिर ये एक चौथाई में से हमने क्या किया, ट्राइंगल की वैल्यू निकाली, हाँ। ये एक चौथाई में से हमने क्या किया दोस्तों, ट्राइंगल की वैल्यू निकाली 2.592 मीटर क्यूब। ये 2.592 मीटर क्यूब यहाँ तो ऐसे लिया गया है, लेकिन मैंने आपको कैसे सिखाया था, मैंने आपको दोनों तरीकों से सिखाया और बहुत फंडामेंटल अप्रोच से सिखाया, बहुत फंडामेंटल अप्रोच से सिखाया। मैंने थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री का भी इस्तेमाल करके दूसरा अप्रोच बता दिया, इजी वाला अप्रोच थोड़ा घुमा के भी बता दिया कि ये कुछ नहीं है, 1/2 b मल्टीप्लाई बाय h मल्टीप्लाई बाय l है, दोनों तरफ रेडियस है, लेकिन यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव थोड़ा अलग है, वो डफ लग रहा होगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे देखोगे तो बहुत आसान लगेगा। फिर अगर ऐसा ही है, मान लेते कि कोई नहीं देख पाया नजरिया, तो ऐसा ही समझता है, तो ऐसा ही समझता है, तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया, 2 टाइप के राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया और थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल करके आपके लिए आंसर निकाला। तो ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया दोस्तों, 2.592। अब करना क्या है दोस्तों, करना कुछ नहीं, 1/4 में से हमें माइनस करेंगे, 1/4 में से, हाँ देखो 1/4 में से ट्राइंगल एरिया माइनस करेंगे 1.478, ठीक है, 1.478। ये कौन सा हिस्सा है, ये लाल कलर का जो हिस्सा ना दोस्तों, ये लाल कलर का जो हिस्सा है ये है 1.478, ये है। इसको निकालने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। ये लाल कलर का जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा, इसका वॉल्यूम कितना है 1.478। और अब जो हमारा प्यारा सा B फॉर बॉल आ चुका था, क्योंकि B फॉर बॉल को हमने जो अकाउंट किया है दोस्तों, B फॉर बॉल का जो अकाउंटिंग हमने किया है वो पूरा किया है। कैसा किया है मेरे दोस्तों, B फॉर बॉल का जो हमने अकाउंटिंग किया है वो पूरा किया है, ये पूरा का पूरा हमने ले लिया था, है ना। लेकिन हकीकत में इतना नहीं है, जो ब्लू पोर्शन है वही है। तो बी का जो हमने पूरा अकाउंटिंग किया था कीबोर्ड जैसा, उसमें से ये वाला हिस्सा माइनस करना पड़ेगा। तो अब बी का जो आंसर आया था उसमें से माइनस करेंगे, ये तो पूरा का पूरा ही रखेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बी का जो 6.912 मीटर क्यूब आया था उसमें से हमने लाल वाला हिस्सा 1.478 माइनस किया, तब जाके कुछ आंसर आया। तो अब ये क्रेडल की वैल्यू क्या आ गई, 5.76। ए वाला हिस्सा, बी वाला हिस्से में से हमने वो लाल वाला हिस्सा जिसको हासिल करने के लिए काफी मेहनत और पापड़ मिलने पड़े, लेकिन कोई बात नहीं। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीजें आपने एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखी होगी। तो 1.478 11.194 मीटर क्यूब, जी हाँ दोस्तों 11.194 मीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम आया, ये अब स्पेशली क्रेडल का वॉल्यूम आ चुका है, इसके ऊपर हम पाइप रख सकते हैं। क्या फायदा हुआ, हाँ भाई फायदा क्या हुआ, इसका फायदा क्या हुआ कि चलो ये सब जद्दोजहद करके निकाले। अब आपको एक जबरदस्त चीज में बताने वाला हूँ, इसका फायदा बहुत ज्यादा हुआ,
है ना। ये तो ठीक है, मैं सिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा स्लो और हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। बाकी अगर आपका यही काम है तो आप इसमें बहुत मतलब फटाफट और फास्ट हो चुके होंगे, क्वांटिटी सर्विंग और ये मेजरमेंट। अब ये जो है ना, ये हमने अभी वॉल्यूम ही निकाला है, इतना वॉल्यूम ऑफ वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट लगेगा, फिर इसको ड्राई में कन्वर्ट करते हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इन सारी चीज़ें। ये तो मैं मतलब बहुत बार बता चुका हूँ, अलग अलग वेबिनार में भी, अलग अलग मेरे सेशंस में भी, और यूट्यूब के ऊपर भी बहुत बार ये सारी चीज़ें डिस्कस है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था भाई, इसका बहुत जबरदस्त फायदा ये हुआ कि अब ये जो क्रेडल है यहाँ पर, आप खास करके मुझे शुरुआत में बताया, इसका अगर आप प्रीकास्ट कंक्रीट करते हो, क्या करते हो दोस्तों, पहले से बना के रखते हो कि यहाँ पर प्रीकास्ट प्रोडक्शन पहले से बना के रखते हो, है ना, प्रीकास्ट प्रोडक्शन करते हो, तो भाई आपके पास पाइप की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो ऑर्डर आया है और आपने उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो क्रेडल जो आपको प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, कंक्रीट भर के और वगैरह सब कुछ तैयार करके, तो अब वो पाइप की लंबाई के हिसाब से नंबर ऑफ क्रेडल आप फाइंड आउट कर सकते हो, या वो सेगमेंट होता है। अब कभी कई बार होता है 10 मीटर में बहुत ही लंबा पाइप, लेकिन क्रेडल के लिए आप सेगमेंटेशन करते हो कि इतना सेगमेंट, इतनी लंबाई, इतनी लंबाई, इतनी लंबाई। अभी जो हमने मान लेते कि 10 मीटर का पाइप है तो 10 मीटर तक क्रेडल हम खुद बनाने वाले मैन्युअली साइड पर, तो वो हिसाब से। लेकिन प्रीकास्ट करते तो आप सेगमेंट करोगे उसको, थोड़ी थोड़ी यहाँ पर आप सेगमेंट देख रहे हो ना, एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट, तो एक सेगमेंट का आपने कैलकुलेशन कर लिया। ये तो वेट कंक्रीट था, उसको फिर ड्राई वगैरह सब सीमेंट से जो भी लगता है उसमें, वो सारा कैलकुलेशन कर लिया एक के लिए, और फिर मास प्रोडक्शन करा, तो वो एक ही का कैलकुलेशन करके बहुत सारे बना सकते हो, है ना। ऐसे बहुत सारे क्रेडल के सेगमेंट बना सकते हो। जबरदस्त चीजें सीखते रहिए दोस्तों हमारे साथ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि क्रेडल का कॉन्सेप्ट और पॉइंट ऑफ व्यू, और खास करके वो डिडक्शन वाला हिस्सा, वो मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए काबिल रहा होगा। अगर ऐसा है और अगर मजा आ रही है मेरी वीडियो देखकर, और कुछ नया जानने को मिल रहा है, कुछ नया पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जबरदस्त तरीके से जो मेरे पास नॉलेज है वो आपको दूं, तो आपको करना है 2 लोगों को शेयर, ठीक है। ये वीडियो आप कम से कम 2 अपने कलीग से, 2 अपने जानने वालों को, पहचानने वालों को जो इंटरेस्ट रखते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन से, उनको जरूर से शेयर करिए। हमारी भी हेल्प हो जाएंगी, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा कि हमारे स्टूडेंट सीखने वाले ज्यादा है, हम और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे, और आपका भी फायदा होगा कि इतना वैल्यूएबल कंटेंट हम आपके लिए बना रहे हैं। सब वीडियोस के लिए फॉलो कर लीजिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत आगे बढ़िए। गुड बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन दोस्तों, जीरो टू हीरो कोर्सेज के अंदर हमने 50 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्सेज आपको देने की कोशिश की है। ये सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज नहीं है, बल्कि अपने आप के अंदर स्किल्स है। ये स्किल्स आपको स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के अंदर भी हेल्पफुल हो सकती है, इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूजफुल हो सकते हैं, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग के अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के एस्पेक्ट, ई बुक, सारी चीज़ें हमने सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड कर दिया है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को कंसिडर करने के बाद भी जब भी आपको समय मिले, आप सेल्फ पेस यानी अपने हिसाब से भी वीडियोस के माध्यम से सीख सकते हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड किया है तो इसमें आपको लाइव सेशंस का भी नोटिफिकेशन आएगा। डाउट सेशन वाले पोर्शन में भी आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। ये सब कुछ लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है, तो आप इसको सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ सीखिए, सो दैट ये एक्चुअल मैनर में आपके लिए जीरो टू हीरो साबित हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में इतनी सारी स्किल्स आप सीख सकते हो। इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है, अभी ही एनरोल करना है, क्योंकि अभी अफोर्डेबल प्राइस में है। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे बटन दिया गया होगा, एनरोल कर लीजिए। मिलते हैं डिटेल्ड सेशंस के अंदर।